अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। क्या जिन्नात भी हॉरर स्टोरी जो कि पहले ऑफ कैमरा स्टोरी थी, क्या वो सुनते हैं? क्या जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूं उस वक्त सुनते हैं, या जब जिस वक्त आप लोग हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं उस वक्त जिन्नात आपके साथ हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं? बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी मुझसे करते हैं, क्या जिन्नात भी हॉरर मूवीज़ देखते हैं, हॉरर शोज़ देखते हैं, क्या इनको पसंद करते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालात जिन्नात के जो आप लोगों से पोशीदा हैं, जिन्नात के ऐसे राज जो आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे आपके दिमाग में जो सवालात हैं, आज इस वीडियो में उन तमाम सवालों का आपको ना सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि ऐसे ऐसे राज बताऊंगा जिन्नात के जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहली बात वही जहां से मैंने शुरू किया, क्या जिन्नात भी हॉरर प्रोग्राम देखते हैं, या जब मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करता हूं तो क्या वो भी मेरे साथ मौजूद होते हैं और हॉरर स्टोरी को सुन रहे होते हैं? इससे पहले कि इसका आपको जवाब दूं, एक ऐसा हादसा वाकया जो मेरे साथ पेश आया, इसी ही जगह पे मैं हॉरर स्टोरी बैठ के रिकॉर्ड करता हूं और एक मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था। एपिसोड नंबर है 506 506। ड्यूरेशन है आई थिंक जहाँ पे मैं 39 मिनट पे मैं ये ऐसे मोबाइल ये रखा हुआ है। ऐसे साइड पे मैं अक्सर मोबाइल ऐसे उठाता हूँ और उसमें से कोई पॉइंट्स मैंने लिखे होते हैं स्टोरी के, वो मैं देखता हूँ और मोबाइल वापस रख देता हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। स्टोरी सुनाते सुनाते मैं अक्सर मोबाइल को उठा रहा था, रख रहा था, उठा रहा था, रख रहा था। तो मैंने ऐसे ये मोबाइल उठाया और ड्यूरेशन है 39 मिनट। मैंने ऐसे वो कुछ पॉइंट्स देखे और पॉइंट्स देखते देखते मैंने मोबाइल ऐसे वापस ऐसे यहाँ पे रख दिया और मैंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। अभी थोड़ा सा ही स्टार्ट लिया था कि उसके बाद एक आवाज़ सी पैदा हुई, बड़ी ज़ोरदार सी, और मैं एकदम हैरान हो गया कि कमरे में तो मैं हूँ और कोई नहीं है, ये क्या हुआ है? तो उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि नहीं कुछ हुआ है, और जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा शायद मोबाइल गिर गया है। अच्छा, क्योंकि मैंने मोबाइल को गिरते नहीं देखा था और मुझे कोई भी नहीं एहसास था, तो मैंने कहा गिर गया होगा। तो मैंने कहानी कंटिन्यू रखी और कहानी के एंड में भी जाके लोगों से कहा कि आप लोग भी इस कहानी को देखिएगा। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं, वही हॉरर स्टोरी का एपिसोड नंबर 506। ड्यूरेशन है 39, आप भी जाके देख सकते हैं उसमें। तो मैंने उस वीडियो को जूम करके आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है ताकि आप देख सकें कि अब मोबाइल के साथ हुआ क्या था। कि जब मैंने मोबाइल उठाया, देख के ऐसे वापस रखा, तो पहले वीडियो देखिए, वापस आइए, मैं आपको तफसील से इसके बारे में बताता हूँ। तभी मेरी बीवी चौंकी, उनकी तरफ देख के और मेरी तरफ देख के इस अंदाज में चौंकी कि तुम्हें बताती हूँ ये क्या कह रही हैं। और रेहान कहते हैं तब मेरी बीवी ने मुझे सारा माजरा बताया कि रात उन्होंने क्या देखा है और किस तरह वो औरत थी और किस तरह वो उन्होंने देखा। वो कहते हैं फिर कुछ अरसे के बाद उसी घर में, ये वाक़या अब रेहान की बीवी ने सिर्फ रेहान को बताया था, या दादी ने सिर्फ तस्दीक की थी पत्थरों की, और किसी को नहीं बता रहा। कुछ ही दिनों के बाद मजीद की बहन के साथ रात को एक वाक़या आया। कहता है, रेहान कहते हैं मजीद की बहन इसी तरह सो रही थी घर में, क्योंकि उन्होंने उठ के सुबह सारे घर वालों को वाकया बता दिया था। वो कहती कि रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली उन आवाज़ों से जैसे कोई अपने नाखून के साथ ऐसे रगड़ता है दरवाजे पे। मेरी एक आंख खुल गई और रात की पैर में बेचैन
मजीद की बहन के साथ रात को एक वाकया आया। कहता है, बयान कहते हैं, मजीद की बहन इसी तरह सो रही थी घर में, क्योंकि उन्होंने उठ के सुबह सारे घर वालों को वाकया बता दिया था। वो कहती कि रात का कौन सा पहर था जब मेरी आंख खुली उन आवाजों से, जैसे कोई अपने नाखून के साथ ऐसे रगड़ता है दरवाजे पे। मेरी एक आंख खुल गई और रात के पहर में बेचैन, कोई चीज ही नहीं है जो मेरे पास गिर सके, इससे अंदाजा लगाएं। ये गिरने की आवाज, ये मेरा मोबाइल गिरा है शायद। जी, आप लोगों ने वीडियो देख ली कि कैसे मैंने यहाँ पे मोबाइल पकड़ा हुआ था और जब मैंने यहाँ से वापस रखा तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये एक मोबाइल, मेरे ख्याल में उस वीडियो में आपने देखा होगा, ये मोबाइल भी उसके साथ रखा हुआ है। इस मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ। ये मोबाइल बाकायदा तौर पे इसको पीछे से किसी ने धक्का दिया है और आहिस्ता आहिस्ता सरकता 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 नीचे जाके गिरा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो मोबाइल है, इसकी स्क्रीन बड़ी अंदर वाली, जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, इसके जो पहिए हैं बड़े, वो लोहे के मजबूत से बने हुए हैं। और बचत ये हुई कि ये मोबाइल अगर उसके ऊपर गिरता, बिल्कुल पहिया ही था उस जगह पे, तो ये स्क्रीन टूट जाती। नीचे कारपेट बिछा है लेकिन पहिया इसी जगह पे था, और अगर ये पहिए पे टच हो जाता, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने बचा लिया, और दर्द से गिरा और पहिए को टच नहीं हुआ, बच गया, टूटने से बच गया। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये तो एक क्लियर साइन है जो उस मखलूक ने मुझे दिया है, दूसरे मोबाइल को नहीं गिराया। और कुछ भी ऐसी, अच्छा बाज़ोकात देखिए, मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ, मैं ऐसे डराने की कोशिश नहीं करता। वाइब्रेशन होती है बाज़ोकात, वाइब्रेशन से भी चीज़ वाइब्रेट होती है। या ऐसा भी हो सकता था ये मोबाइल जो है वाइब्रेटर पे लगा होता, तो वाइब्रेटर पे जब मोबाइल लगा होता है तो वाइब्रेट करता 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 सिरकता सिरकता भी नीचे गिर सकता है। तो वाइब्रेटर पे जब भी मेरा मोबाइल हुआ है, ऐसा भाई बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरा मोबाइल का वाइब्रेटर बजा है, तो मैंने ड्यूरिंग द ही शो, ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसको उठाया है, देखा है, जिससे मुझे आवाज़ आ गई कि वाइब्रेटर बज रहा है, कि किसी की कॉल आ रही है, मैंने देखा और बंद कर दिया। वाइब्रेटर अगर यहाँ पे बजे मोबाइल का तो उसकी आवाज़ आती है अच्छी खासी, इतनी आवाज़ आती है कि मैं कॉल उठाने पे मजबूर हो जाता हूँ। मुझे फ़ौरन वाइब्रेशन की आवाज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई कॉल आ रही है। तो उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं। आपने वीडियो क्लियर देखी, उसको बार बार आप देख सकते हैं, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। और अगर वाइब्रेशन होती तो जब वो नीचे गिर गया था तब भी वाइब्रेशन होती रहती, कोई वाइब्रेशन नहीं हुई। तो फिर ये क्या था? जब मैं पाकिस्तान में अपने घर में झूले पे बैठ के, आप लोगों ने अक्सर मेरी हॉरर स्टोरी पुरानी से देखी है, मैं झूला झूलता था, तो कई दफ़ा वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती थी, बहुत दफ़ा साइन होते थे, मैंने कभी फोकस नहीं किया। वो जो चुड़ैल लटकी होती थी वो खड़े खड़े घूमना शुरू कर देती थी, हिलना शुरू कर देती थी, बाकायदा उसके साथ खेला जाता था, वो महसूस कराया जाता था। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आती थी, कोई गुजरता था, मैं चौंक पड़ता था, ये क्या हुआ है, कोई गुजरा है, ये क्या हुआ, मैं अक्सर बोल भी पड़ता था। लेकिन शायद उस तरफ मेरा कैमरा नहीं होता था कि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूं, इसलिए वो मिस हो जाता था। अब क्योंकि कैमरा ही इसी मोबाइल पे था तो वो क्लियर ना सिर्फ रिकॉर्ड हो गया, बल्कि इस वीडियो को जो भी आपने देखी आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह जब मैं कहानी को रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो वो मखलूक इस तरह अपना आप मौजूदगी का एहसास इसलिए कराती है कि हम भी आपकी कहानी सुन रहे हैं। कहानी मैं रात को भी रिकॉर्ड करता हूँ, दिन को भी रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं जिस वक्त भी रिकॉर्ड करता हूँ, फिर सवाल यह है क्या ये उसी वक्त मौजूद होते हैं? एक बात जिन्नात के मुतालिक मैं आपको बता दूं, जिन्नात की जब किसी अच्छे जिन्नात, नेक जिन्नात, बुरे जिन्नात नहीं, नेगेटिव नहीं, शयातीन नहीं, पॉजिटिव जिन्नात, जिनको हम कहते हैं नेक जिन्नात, नेक बुजुर्ग मुसलमान जिन्नात, ये घर में बसेरा रखते हैं, ये आपके साथ अटैच भी हो जाते हैं। इनकी अटैच की आपके लिए फ़ायदामंद होती है, इनका अटैच होना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद है। और किसी के साथ नेक बुजुर्ग जिन्नात अटैच हो जाएं तो उनको हटाना नहीं चाहिए, वो आपको फ़ायदा देते हैं, आफत से, मुसीबत से पहले से इशारों से आगाही दे देते हैं, आगाह कर देते हैं कि आप बच जाएं, ये कुछ होने वाला है। तो ये आज मैं आपको एक राज, सबसे बड़ा जो मैं राज बता रहा हूं, उस घर के अंदर भी जहां मैं रहता था वहां पे नेक बुजुर्ग जिन्नात का बसेरा था। और जब मैं ट्रैवल करके आया हूं, उनकी अटैचमेंट आज भी मेरे साथ है, जिसकी वजह से मैं अकेला नहीं आया, वो भी
मेरे साथ सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। अब क्योंकि दिन की रोशनी जो होती है, जिन्नात सोते हैं, इंसान जागते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा होता है तो इंसान सो जाता है, जिन्नात जाग जाते हैं। लेकिन ये दिन का वाक़या था जिस वक्त मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की। तो फिर दिन को ऐसा क्यों हुआ, ये है वो राज जो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दिन को ये वाक़या क्यों हुआ। एक मैंने स्टोरी भी सुनाई है, ये जो मंडे गुजरा है, सोमवार वाले दिन मंडे को, उसमें भी मैंने अब बताया कि वो एक पहलवान जी का वाक़या सुनाया कि वो जा रहे थे और एक शादी में उन्होंने शिरकत की और जिन्नात ने उनको मिठाई खिलाई बहुत ज़्यादा, और जब वो नाच रहे थे तो उनकी निगाह उनके पाँव के ऊपर पड़ी तो उनके पाँव उल्टे थे। आप लोगों ने अक्सर कहानी वो सुनी होगी जो मंडे को चली है, 511 है मेरे ख्याल में उसका नंबर। तो जिन्होंने कहानी मुझे भेजी है, मुझसे सवाल पूछा है। एक तो ये कि उन्होंने अपने पाँव क्या उल्टे रखे हुए थे या जिन्नात के पाँव उल्टे होते हैं, और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि वो जो लड़की थी गाने पे डांस क्यों कर रही थी। तो उन दोनों सवालों का भी मैंने यही सोचा था इसी प्रोग्राम में आपको जवाब दूंगा। पहली बात ये सोच ली, अब सारी बातों का आपको जवाब देने जा रहा हूं, जिन्नात के मुतल्लिक कुछ मालूमात फराहम करके आपको जवाब मिल जाएगा। जहां मैंने पहले आपको बताया कि जिन्नात की दुनिया में 5 इकसाम पाई जाती हैं, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने उसका नाम आमिर रखा है, मैंने नहीं रखा, एक जो पढ़ाया गया और मैंने अपने असातिज़ा से सीखा। जिन है, आमिर है, शयातीन है, अरवा है, द्यो है, 5 हैं। वो हो सकता है कैटेगरीज यही हैं, 5 नाम हो सकता है उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में चेंज कर दिया हूं। तो जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं, इंसानी रूप धार के इंसानों के बीच में शादियां भी करते हैं, उनके बच्चे भी पैदा करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल से अब आपको बताता रहूंगा। इनकी बाकायदा तौर पे रसूमात होती हैं। हमारी शादियों पे जिस तरह हमारी रसूमात होती हैं, इनकी भी शादियों की रसूमात होती हैं, क्योंकि वाहिद 2 मखलूक जिन और इंसान जिनको अल्लाह ताला ने दिमाग अता किया है, सोचते हैं, समझते हैं, हाथ और पाँव हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। कुछ जानवरों के पास दिमाग ज़रूर है, लेकिन इंसानों की तरह हाथ नहीं है कि वो अपने हाथ से इस तरह सारे काम कर सके। सो जिन्नात के पास भी ये ताकत है, वो हाथों से अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फिर जिस तरह हमारा रहन सहन है इंसानों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता जिन्नात का रहन सहन है। इनका कबीला सिस्टम होता है। जिस तरह इंसान आज से कई 100 साल पहले जब रहता था तो वहाँ पे वो एक कबीले के अंदर बट के रहते थे। गांव लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए, एक छोटा सा अपना गांव आबाद कर लेते थे। उस गांव के अंदर क्या होता था, एक शख्स मेल या फीमेल जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था उसको वो अपना सरदार चुन लेते थे। उसके फैसलों को माना जाता था, उसी की ही कही हुई बात पे अमल किया जाता था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़हीन, तजर्बेकार और अक्लमंद कहलाता था। इंसान ने वक्त के साथ साथ तरक्की की, डेवलपमेंट हुई और जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन जिन्नात के अंदर आज भी वही कबीला सिस्टम है। आज भी उसी तरह एक ग्रोह के अंदर रहते हैं। वो जो ग्रोह होता है वो एक कबीला कहलाता है। रंग नस्ल इनके अंदर भी है। कैटेगरी जिस तरह मैंने 5 बताई है, इन सब की भी एक कैटेगरी है। लेकिन जो पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाले जिन्नात हैं वो इंसानों से बहुत दूर रहते हैं। उनका जो कबीला सिस्टम होता है, जो उसका सरदार होता है, इनकी नस्लें होती हैं। वैसे तो कैटेगरी में सिर्फ एक रेंगने वाले हैं और उड़ने वाले जिन्नात हैं। चलते हैं, उड़ते हैं, परों वाले। सारे जिन्नात परों वाले नहीं है, कुछ परों वाले हैं, कुछ चलने रेंगने वाले हैं। अब ताकत क्या है, इसी तरह जैसे हर इंसानों के अंदर मुख्तलिफ ताकत है, मेरे अंदर एक और ताकत है, एक पहलवान की और ताकत होगी, एक कमज़ोर शख्स की और ताकत होगी। ये वो ताकत है जो हमारे ज़ोरे बाजू इस्तेमाल होती है, धक्का लगाना, चीज़ को बाजू से उठाना, इंसानों की ये ताकत कहलाती है। उनकी जो ताकत है वो जादुई ताकत है, वो शक्ति है जो हमारी आंखों को जिन्नात नहीं नज़र आते, हिडन मखलूक है, ये छुपी हुई मखलूक है। तो उनके अंदर भी जो वो ताकत है इसी तरह जिस्मानी भी है, और वो जादुई वो ताकत है जिससे वो काम कर सकते हैं जो इंसान नामुमकिन समझता है। कुछ ही लम्हों के अंदर, पलक झपकने में, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर देना, क्योंकि उनके पर हैं और जिस जिनकी जितनी ज़्यादा ताकत होती है वो उसी चीज़ को वहाँ से उठाएगा और दूसरे लम्हे दूसरी जगह पे पहुँचा चुका होगा।
ये उसने कैसे किया? अपनी ताकत के बलबूते पे। कौन सी ताकत? एक जादुई ताकत, एक जोरे बाजू की ताकत। इंसान के पास जादुई ताकत नहीं है, सिर्फ जोरे बाजू है, बाजुओं की ताकत, जिस्म की ताकत। जिन्नात भी अपनी उस ताकत को, जिस तरह हम कोई वजीफा करते हैं तो वजीफे का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये समझ रखा है कि जो भी वजीफा किया जाता है जिन्नात से ताकत ली जाती है। ऐसा कतई नहीं है। वजीफे का मतलब होता है कि आपने एक दायरा कड़ा के अंदर बैठते हुए अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होना है। जिस तरह मेडिटेशन में कहता होता हूं कि आपने एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लेके आना होता है। तमाम जितने भी वज़ाइफ उनका ताल्लुक दिमाग से है और दिमाग ही आपका पावरफुल होता है। दिमाग के अंदर ही ऐसी ताकतें आती हैं, वही ताकतें जो बिल्कुल हमारे पास ना होने के बराबर आती हैं, वही ताकतें जो जिन्नात के पास बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास ना होने के बराबर है, जिन्नात के पास वही बहुत ज़्यादा ताकतें होती हैं। कैसे? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, किसी चीज़ को लेके आ जाना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो हमारे पास अमल से, चिल्ले से क्या ताकत आती है कि हम कोई पैगाम किसी तक पहुंचा सकते हैं, किसी को बीमार कर सकते हैं, किसी के लिए बुरा कर सकते हैं, किसी को शफा दे सकते हैं। से मुराद है तोड़ करना, उसको शफा कहना, इस तरह के कुछ काम कर सकते हैं। तो ये 100% नहीं है कि वो जिन्नात से ही किए जाते हैं। आपके पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं। जिन का मतलब है अरबी का लफ्ज़ छुपा हुआ, छुपी हुई मखलूक। जिन ताबे कर लेना वो एक और टॉपिक है। लेकिन जिनका जो कबीला सिस्टम होता है, हर कबीला मुख्तलिफ नौइयत का होता है। कभी भी ये मत सोचिएगा जिन एक ही शक्ल के होते हैं। इनकी तमाम कबीलों की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। मेरे सामने कुछ ऐसे जिन भी आए हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह सीधे खड़े थे, लेकिन उनकी टांगें ऊपर से भरपूर मोटी टांगें थी और नीचे पतली होती 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 पाँव के पास जब पहुंची है तो बिल्कुल पतली हो चुकी थी और वहीं पर लंबा सा एक पाँव था, 3 उंगलियों वाला पाँव, लेकिन टांग ऊपर से मोटी और नीचे जाते जाते बिल्कुल बारीक सी नीचे एक पाँव। ऐसे भी हैं। ऐसे भी हैं जिनकी जिसामत बहुत बड़ी है। ऐसे भी हैं जिनकी कदो कामत बहुत बड़ी है। ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे बोने हैं। ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चों की तरह हैं। ऐसे भी हैं जो इतने भयानक है कि जानवर के ही रूप में हमेशा फिरते हैं। उनका रूप ही फेवरेट जानवर है। काला कुत्ता सबसे फेवरेट रूप है, काला सांप उनका फेवरेट रूप है, काली बिल्ली उनका फेवरेट रूप है। पसंदीदा रूप जो वो अपनाते हैं, काला कुत्ता, काला सांप, काली बिल्ली। बिल्कुल काला स्याह होगा, सांप होगा या कुत्ता होगा या बिल्ली होगी। और अक्सर इसलिए मैं कहता हूं कभी जिन्नात आपके सामने आ जाए किसी इस तरह के रूप में, जिस तरह काला बिल्ली है, काला कुत्ता है, काला सांप है, तो आप पहले उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 3 दफ़ा वास्ता दें। नहीं आप तो आप अपनी ज़बान में भी उसको कह सकते हैं, भाई तुम जो भी अल्लाह की मखलूक हो यहां से चले जाओ, क्योंकि जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की ये ज़बान बोलते हैं। आप इंग्लिश इलाके में रहेंगे तो वो इंग्लिश बोलते होंगे, आप अरबी इलाके में रहते होंगे वो अरबी बोलेंगे, आप सराकी बेल्ट में होंगे वो सराकी बोलेंगे, आप पख्तून इलाके में होंगे वो पख्तून बोलेंगे। इसलिए उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। अच्छा, उनमें अब फ़िरके भी बन चुके हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में कई फ़िरके हैं, हिंदुओं के बहुत सारे वो हैं, तो उनके भी बन चुके हैं। वजह क्या थी? वो रूप धार के जब मदरसों में पढ़ने के लिए बच्चे बन के आते थे तो उनको नहीं पता था ये हनफी है, ये हम्बली है, ये वहाबी है, ये ब्रेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है। उनको नहीं पता था, वो पढ़ते रहे। लेकिन वो बेचारे जब पढ़ चुके और उनको पता लगा तो उसी पे पुख्ता हो गए और उसी को ही उन्होंने अपना लिया, चाहे वो ब्रेलवी था, देवबंदी या हनफी है, जो भी था। उनको पता नहीं था। उन्होंने ज़्यादातर जो हासिल किया है वो इंसानों से तालीम हासिल की है। उनके यहाँ स्कूल नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ स्कूल होते हैं। उनके उस सिस्टम उस तरह के नहीं है। वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, मैंने छोटी बनाना चाह रहा था। बल्कि मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, ये वीडियो मैंने इसके लिए आज बनाई थी, लेकिन जिन्नात के ऊपर तो मुझे कहेंगे मैं तो 1 घंटा बोलता रहूँगा। अगर क्योंकि मैं अब 5 करने लगा हूँ, जिस तरह मैंने आपको कहा है, एक दिन मैंने अभी चूज़ करना है आप लोगों से ही पूछ के कि कौन सा दिन रखा जाए जिस दिन हम लाइव एक रखें, रात का टाइम हो, कौन सा टाइम हो, जब आप लोग आएंगे उस लाइव शो में अपनी कहानी को लाइव आके अपनी ज़ुबान से सुनाएंगे कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या वाक़या हुआ था, आपने क्या देखा था और वहाँ पे क्या था, क्या नहीं, और क्या आपको महसूस हुआ। ये सारा वाक़या आप लाइव आके मुझे सुनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एक दिन लाइव आएँ तो आप लोग इसी वीडियो के ही नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कौन सा दिन रखा जाए जिस दिन, और टाइम भी, कि मेरे ख्याल में मैं दिन तो सोच रहा हूँ थर्सडे की नाइट को, फ्राइडे सैटरडे संडे तो मैं वो लाइव शो करता हूँ, लेकिन आप अगर कहते हैं इन्हीं में से भी तो कोई दिन रखा जा सकता है। टाइम बताएं, टाइम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादा देखते हैं तो
कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जिस पे मैं लाइव करूं और हम इकट्ठे लाइव आके एक दूसरे को स्टोरी सुना सकें, ये मुझे आपकी राय चाहिए। इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आप लोगों ने, मैं इंतज़ार करूंगा। अब जिस तरह वो सवाल किया उन्होंने कि उन्होंने अपने पाँव उल्टे क्यों दिखाए, तो उसका जवाब ये है, क्योंकि मैं तो अभी बहुत तफसील से जवाब देना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो लंबी बनाना मकसद नहीं था, लेकिन लंबी बन गई। आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है फिर मैं लंबी वीडियो बनाऊँ। आज ये मुख्तसर वीडियो मैंने बनानी थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश, अगर कहेंगे जिन्नात बहुत लंबा टॉपिक, मैं इस पर और आपको बताऊँगा। क्योंकि हर कबीले का रहन सहन डिफरेंट है, जिसामत डिफरेंट है, ताकत डिफरेंट है, हुलिया डिफरेंट है। जिस तरह इंसानों के हुलिया हैं, कहीं पे काले रंग के रहते हैं, कहीं पे सांवले रंग के लोग रहते हैं, कहीं पे गंदमी रंग के लोग रहते हैं, कहीं पे गोरे रंग के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ रंग और रूप, मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं। इसी तरह इनकी भी मुख्तलिफ नस्लें होती हैं। हर जिनके पांव उल्टे नहीं होते, लेकिन जब खुशी का मौका होता है तो ये कोई भी ऐसे रूप हैं जो धार लेते हैं, और इंसान को अपना आप महसूस कराने के लिए एक रूप जो धारेंगे। उस शादी पे जो उनके पांव उल्टे थे, तो उस शादी का वो जो रूप था, वो जो सबने धारा हुआ था, वो उल्टे पांव का था। जिन्नात के उल्टे पांव नहीं होते, चुड़ैल के उल्टे पांव होते। और वो चाहेंगे तो आप इंसानों को उनके उल्टे पांव नहीं नजर आएंगे, वो चाहेंगे तो आपको उल्टे पांव नजर आएंगे। तो वो चाह रहे थे इनको नजर आ जाए, तो उन्होंने आपको दिखला भी दिया। ये उस स्टोरी का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अब जिन्नात खाते क्या हैं, उन्होंने उनको मिठाई क्यों पेश की? क्या वो खुद इंसानों की तरह मिठाइयाँ तैयार करते हैं? क्या वो अपनी शादियों पे खाने पकाते हैं? उनकी शादी पे क्या क्या रसूमात होती हैं? क्या इनके बीच में भी लव मैरिज होती है? क्या इनके बीच में भी अरेंज मैरिज होती है? इनकी दुश्मनियाँ किस तरह की होती हैं? इनका रहन सहन किस तरह का होता है? क्या ये लिबास पहनते हैं? क्या दर्जियों से ये लिबास सिलवाते हैं? इनका तलाक सिस्टम भी इंसानों की तरह होता है? बच्चे पैदा करने का इनका सिस्टम किस तरह का होता है? और तालीम क्या हासिल करते हैं? ऐसे कई सवालात हैं, मैं बोलता जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इतना कहूँगा, आप लोग अगर कहते हैं या कोई सवाल पूछते हैं तो इसी ही वीडियो के नीचे, व्हाट्सएप पे नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, इसी ही वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बता दीजिएगा। सवाल कोई लिखना चाहते हैं, सवाल लिख दीजिएगा। तो इंशाल्लाह पूरा वीक होगा मुझे मेरे पास, और मैं नेक्स्ट जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठूँगा तो काफ़ी दिन इस वीडियो को गुजर चुके होंगे, तो इसके नीचे सारे मैं कमेंट्स पढ़ लूँगा। और 2 सवाल अब आपसे छोड़े जा रहा हूं, आपकी राय, जैसे आप कहेंगे 3। पहला, आप लोगों ने मुझे टाइम बताना है कि कितने बजे पाकिस्तानी और इंडियन टाइम के हिसाब से मैं लाइव करूं, ताकि हम लाइव आके एक दूसरे को स्टोरी सुना सकें हर। और दूसरा सवाल कि जिन्नात के ऊपर जिस तरह की ये मैंने वीडियो बनाई है, कि इस तरह की वीडियो बनाऊं लंबी, और भी आपको सुनना है जिन्नात के बारे में, जिस तरह आज मैंने बहुत सारे अभी सवालात गिनवाए, रहना पीना खाना दर्जी कपड़े मिठाई सारा कुछ, क्या इसके ऊपर और जारी रखूँ, ये आप लोगों ने बताना है। और तीसरा सवाल है, आप लोगों के दिल में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे सवाल पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन आपकी आगे फरमाइश को सामने रख के शॉर्ट कहेंगे शॉर्ट बना दूंगा, लंबी कहेंगे लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो आज की वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।